गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम राजेश जोशी द्वारा लिखित बच्चे काम पर जा रहे हैं नामक कविता आज हम पढ़ेंगे। आइए पहले कविता पढ़ते हैं, फिर उसका अर्थ देखेंगे। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। सरल शब्दों में ही लिखी हुई ये कविता है, लेकिन इसका जो अर्थ है वो बहुत ही गहन है। कि देखिए कवि क्या कह रहा है। विवरण माने होता है हाल चाल या वर्णन कह लीजिए। यहाँ कवि कह रहा है कि सुबह का समय है, सड़कों पर गहरा घना कोहरा छाया हुआ है। ऐसी भीषण ठंड में भी कुछ विवश बच्चे हैं जो रोजी रोटी कमाने के लिए काम पर जा रहे हैं, उन्हें काम पर जाना पड़ रहा है। होना तो यह चाहिए था कि वे बच्चे ठंड से बचने के लिए घरों में रहते और वहीं पर खेलते कूदते। ठंड में निकलना किसी को अच्छा नहीं लगता, तो बच्चे ही क्यों निकले। बच्चों को तो और घर के अंदर रहना चाहिए और खेलना कूदना चाहिए। आगे कवि कहता है कि हमारे युग की यह सबसे भयानक स्थिति है कि बच्चों को आराम की जगह आज काम करना पड़ रहा है। और इससे भी अधिक भयानक स्थिति यह है कि इस समस्या को हम सामान्य विवरण अर्थात वर्णन की तरह कह रहे हैं। इसे कहकर किसी को क्रोध नहीं आता। फिर यहाँ पर देखिए आगे क्या हो रहा है कि इसको सुनकर ना तो हमें क्रोध आता है और ना ही हमें आत्मग्लानि होती है। यह एक सामान्य बात की तरह हम इसे टाल देते हैं कि ये जो है नॉर्मल बात है हमारे लिए। वास्तव में इस समस्या को एक गहरे प्रश्न की तरह प्रस्तुत किया जाना चाहिए। लाइन लिखी हुई है ना, लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। तो वही बात कही गई कि इसे एक गहरे प्रश्न की तरह प्रस्तुत किया जाना चाहिए और यह जानने का प्रयत्न करना चाहिए कि आखिर ये बच्चे पढ़ाई लिखाई छोड़कर खेल कूद की दुनिया से दूर रहकर पेट पालने की चिंता में क्यों लगे हुए हैं, क्यों उसमें लीन हैं। क्योंकि बच्चों का काम तो है कि खेलना कूदना, उनको जीविका चलाने के लिए धन कमाने पड़ रहा है, यह एक गलत बात है। आगे देखते हैं कि क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें, क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें, क्या सारे मैदान सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक। अब देखिए अंतरिक्ष माने आकाश होता है, भूकंप मतलब भूचाल, मदरसा विद्यालय को कहते हैं, मुस्लिम विद्यालय जो चलते हैं उनको हम मदरसा बोलते हैं, और एकाएक का मतलब होता है अचानक। यहाँ पर जो काले पहाड़ की बात कही गई है वह जो कठिन हमारी जो परिस्थितियाँ होती कठिन उनके लिए यह बात कही गई है। आइए देखिए कवि बाल मजदूरों को गहरी धुंध में काम पर जाता देखकर प्रश्न पूछता है कि ये बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। क्या इनके खेलने के लिए गेंदें अब नहीं हैं, यानी जो गेंद होती हैं जिससे बच्चे खेलते हैं वह गेंद अब नहीं रह गई। क्या सारी गेंदें आकाश में गिर गई हैं, यानी ऐसी जगह चली गई हैं जहाँ उन्हें हम ढूंढ नहीं सकते। क्या इनके लिए रंगीन किताबें जो हैं वह नष्ट हो गई हैं, उन किताबों को दीमकों ने खा लिया है। क्या इनके जो खिलौने हैं वह समाप्त हो गए हैं, वे किसी काले पहाड़ के नीचे दबकर नष्ट हो गए हैं। काले पहाड़ मैंने बताया ये शोषण की व्यवस्था से संबंधित है। तो क्या वह ऐसा हुआ है कि जो है किसी शोषण का शिकार हो गए हैं और सारे खिलौने उनके नष्ट हो गए हैं। क्या इनके लिए जो मदरसे यानी विद्यालय थे वही नहीं रह गए हैं और वो विद्यालय किसी भूकंप की चपेट में आकर नष्ट हो गए हैं। इनके खेलने के लिए जो है खुले मैदान होने चाहिए और इनको
बाग बगीचे होने चाहिए इनके लिए घरों के खुले आंगन होने चाहिए। लेकिन क्या ये सब एकाएक यानी अचानक नष्ट हो गए हैं? ऐसा क्या हो गया है कि ये बच्चे आज काम पर जा रहे हैं? तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह कि है सारी चीज़ें हस्मा मामूल, पर दुनिया की हज़ारों सड़कों से गुज़रते बच्चे, बहुत छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। हस्म मामूल माने होता है यथावत, अर्थात वैसी ही जैसी की स्थिति होनी चाहिए, यानी जैसी चाहिए वैसी ही स्थिति होना हस्म मामूल कहलाता है। अब यहाँ पर देख लीजिए कि कवि कहता है कि अगर इस संसार में बच्चों के खेलने के लिए गेंदें, रंगीन पुस्तकें, खिलौने, विद्यालय, मैदान, बगीचे और आंगन न रह गए हैं यानी नष्ट हो गए हैं, तो फिर इस संसार को क्या लाभ है? यानी कोई लाभ नहीं है। ऐसी दुनिया बेकार है जिसमें बचपन को खिलने का अवसर ना मिले। यदि सचमुच में ऐसा हो जाए, जबकि ऐसा नहीं है, अगर सचमुच में ऐसा हो जाए तो सोचिए वह कितना भयंकर अनुभव होगा। परंतु सच तो यह है कि ये सारी चीज़ें संसार में उपलब्ध हैं, फिर भी देश के जो हमारे बच्चे हैं वह इनसे वंचित हैं। बच्चे खेलने कूदने और पढ़ने लिखने की बजाय काम धंधा करने के लिए विवश हैं। दुनिया की हज़ारों सड़कों पर नन्हे नन्हे, देखा है ना, बहुत छोटे छोटे बच्चे यानी नन्हे नन्हे बच्चे जो कि अभी बहुत ही छोटे हैं, वो बच्चे काम पर जा रहे हैं। कहने का मतलब जो बाल मजदूरी है, बाल मजदूरी धड़ल्ले से हो रही है और यह सचमुच में एक चिंता की बात है। तो इस तरह से हमने राजेश जोशी जी द्वारा लिखित बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता को समझा और अच्छे से जाना। अब यहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि कवि की पीड़ा का विषय क्या है। कवि की जो पीड़ा है उसका विषय है कि जो छोटे बच्चे हैं उन्हें बाल मजदूरी करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। आज हमारी ऐसी स्थिति है कि हम बाल मजदूरी को जो है समाप्त नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए कुछ प्रयत्न नहीं कर पा रहे हैं। तो आशा करते हैं आप सबको ये कविता अच्छे से समझ में आई होगी और आपको अच्छी भी लगी होगी। आप इसको घर पर दोहराइए और फिर पुनः समझिए। धन्यवाद।